Hello students, let's understand this question. The question is the wavelength of the third line of Balmer series for the hydrogen atom is, and we have these four options. हमें बताना है कि बार्मर के लिए थर्ड लाइन में क्या वेवलेंथ होगी हाइड्रोजन आटम में, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की बात करते हैं तो ट्रांजिशन हो जाएगी 5 से 2, क्योंकि बार्मर का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 लेवल पे वापस आया है। तो पहली ट्रांजिशन होगी 3 से 2, फिर अगली ट्रांजिशन होगी 4 से 2 एंड तीसरी ट्रांजिशन हो सकती है 5 से 2। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, दिस इज आर एच, जिसको यहाँ पे आर इंफिनिटी लिखा है तो हम इसको आर इंफिनिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे लोअर वैल्यू यूज होगी यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंफिनिटी, नाउ दिस इज 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25, ये हमारे पास वैल्यू आई है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। So this is 1 by lambda is equal to r infinity। LCM अगर हम देखें तो 4 and 25 का LCM आ जाएगा 100 एंड यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा 25 minus 4। So 1 by lambda will be equal to 21 r infinity by 100। So lambda की वैल्यू हो जाएगी 100 upon 21 r infinity। So अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। द फोर्थ लाइन ऑफ बार्मर सीरीज corresponds to electron transition between which energy levels, and we have these four options. First is 6 and 2, second is 5 and 2, third is 4 and 1 and fourth is 5 and 1। यानी हमें बताना है कि बार्मर सीरीज के लिए फोर्थ लाइन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले बार्मर सीरीज को समझते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स बैक टू द सेकेंड लेवल फ्रॉम एनी excited level, then we get बार्मर सीरीज। यानी जब किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे वापस आए तो उसे हम बोलते हैं बार्मर सीरीज का लाइन। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन, हमें फोर्थ निकालनी है तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन समझते हैं। वापस 2 पे आना है, सबसे पहली लाइन आ सकती है अगर इलेक्ट्रॉन 3 से आए। सो 3 से 2 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ऐसे ही अगर हम देखें सेकेंड लाइन हो जाएगा 4 से 2, क्योंकि आना तो 2 पे ही है। सो ऐसे ही अगर हम देखें थर्ड लाइन तो ये हो जाएगा 5 से 2, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्थ लाइन तो द फोर्थ लाइन will be 6 to 2। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में जो सी और डी ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि 1 पे तो आता ही नहीं है। 1 में अगर वापस आए तो उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं, हमें बार्मर का बताना है। सो ए और बी ऑप्शन में से ए ऑप्शन सही है, क्योंकि 6 and 2 ट्रांजिशन अगर होगी तो हम उसको फोर्थ लाइन ऑफ बार्मर सीरीज बोल सकते हैं। सो दी करेक्ट ऑप्शन is A option। The first emission line in the atomic spectrum of hydrogen in the Balmer series appears at, and we have these four options. First is 9 RH by 400 centimeter inverse. Second is 7 RH by 144 centimeter inverse. Third option is 3 RH by 4 centimeter inverse. And fourth option is 5 RH by 36 centimeter inverse.
तो हमें बताना है कि बार्मर सीरीज की फर्स्ट इमिशन लाइन कौन से वेव नंबर पे आएगी। तो अगर बार्मर सीरीज की बात हो रही है यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा 3 से 2, क्योंकि बार्मर तभी बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन वापस 2 पे आए। एंड फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं मतलब 3 से 2 पे। तो अगर हम इसका वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं, सो वी हैव द फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम आर एच की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे तो सो न्यू बार इज इक्वल टू आर एच। यहाँ पे n1 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड यहाँ पे n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो दिस इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। सो फर्दर सॉल्व करने पे इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम हो जाएगा 36। सो दिस इज 9 माइनस 4। सो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5RH बाय 36। सो सेंटीमीटर इनवर्स यानी वेव नंबर में हमारे पास वैल्यू आई 5RH by 36. So that is given in the D option. So the correct option is D option. The question is the second line of Lyman series of hydrogen coincides with the sixth line of Paschen series of an ionic species X. Find X assuming R to be same for both H and X. And we have these four options. First is helium plus, second is lithium plus 2, third is lithium plus, and fourth is hydrogen. So in this question we have been given that हाइड्रोजन के केस में जो सेकेंड लाइन है लाइमन की, सो लाइमन सीरीज हम उसे बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे वापस आए। उसकी सेकेंड लाइन का मतलब ट्रांजिशन है 3 से 1 एंड यहाँ पे X जो आयनिक स्पीशी है उसके लिए पास्चन की सिक्स्थ लाइन सेम लेवल पे कॉन्साइड कर रही है। तो पास्चन सीरीज बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे वापस आए। तो उसकी सिक्स्थ लाइन का मतलब कि ट्रांजिशन हो रही है 9 से 3। तो ये ट्रांजिशंस है एंड ये सेम लेवल पे कोइंसाइड कर रही है यानी इनकी एनर्जी सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेव नंबर का। सो वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और ये सेम लेवल पे कोइंसाइड कर रहे हैं यानी दोनों का वेव नंबर आपस में मैच होना चाहिए। तो हम एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एक्स, इनके लिए ये वेव नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन्हें इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज आर एच एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में ट्रांजिशन है 3 से 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। X के केस में R की वैल्यू सेम बोली है तो ये RH हो जाएगा एंड यहाँ पे ट्रांजिशन में N1 की वैल्यू है 3 तो स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड N2 की वैल्यू है 9 तो स्क्वायर हो जाएगा 81 एंड इसका Z हमें नहीं पता है तो विल टेक इट एज Z स्क्वायर ओनली। अब ये हम दोनों तरफ इसे कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो RH से RH कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 9। सो ये बन जाएगा 9 माइनस 1 बाय 9। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 81। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 एंड दिस इज इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हो गया 8 बाय 9 इज इक्वल टू 8 बाय 81 इंटू जेड स्क्वायर। सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। Z square is equal to 81 by 9, that means it is equal to 9। अगर Z square 9 है तो Z की वैल्यू क्या होगी 3, यानी जो भी हमारा आंसर है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 के साथ हमें दो ऑप्शन गिवन है। एक ऑप्शन हमें गिवन है लिथियम प्लस
और एक ऑप्शन हमें गिवन है लिथियम +2। सो अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बनेगा, यानी लिथियम +2 हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम रख सकता है, बिकॉज दैट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। सो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम होगा लिथियम +2 का। सो दैट इज द आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, lithium +2 is given in the second option. So we can say that the correct option is B option. Which element or ion has hydrogen-like spectrum and the lines have wavelengths 4 times shorter than those of atomic hydrogen? And we have these 4 options. First is helium, second is helium plus, third is hydrogen, एंड फोर्थ इज लिथियम +2। यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट या आयन है जिसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन जैसा होगा एंड उसके वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में 4 टाइम्स छोटे होंगे, यानी वेवलेंथ कम होगी। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट द wavelength of the X element या आयन is 4 times shorter than the wavelength of hydrogen। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। सो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। 1/λ फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक लेवल्स नहीं दिए हैं, तो ये लेवल सेम ही रहेंगे एंड ये कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी सेम रहेगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो लैम्डा का रिलेशन है वो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली इसी से कंपेयर कर सकते हैं। पहले केस में अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो 1/λH इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ k मान लेते हैं, z की वैल्यू हो जाएगी 1, सो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1 ओनली। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कोट कर सकते हैं। ऐसे ही अब हमें x जो एलिमेंट या आयन है उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ की। तो ये हो जाएगा 1/λx, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो यहाँ पे k ले लेते हैं कांस्टेंट एंड उसका जो भी z है वो z हमें नहीं पता है, तो हम उसको z स्क्वायर ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें रिलेशन जो गिवन था क्वेश्चन में, हमें गिवन है दैट λx इज λh/4। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं λx की जगह λh/4, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4/λh, that is equal to k into z square. So now this is the second equation. अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ से z कैलकुलेट करेंगे। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, 1/λ एंड 1/λ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/4 एंड यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/z स्क्वायर। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2। यानी जो भी यहाँ पे आयन या स्पीशी है उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। सो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम भी होना चाहिए। सो हीलियम एंड हीलियम आयन दोनों हमें ऑप्शंस में गिवन है, लेकिन हमें पता है कि हीलियम आयन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, कैन हैव हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेक्ट्रम। सो हीलियम आयन आंसर होगा, ना कि हीलियम एटम। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, सो दैट इज द बी ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन is B option, that is helium ion. I hope it is clear to you now. Thank you.